गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा वॉल्यूम सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, और इसमें बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है वॉल्यूम 2 में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले बेटा कंपनी के मीनिंग फीचर्स आपको गिवन है। ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि बेटा ये पर्सन की तरह वर्क तो करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है कंपनी, और कंपनी की तरफ कंपनी के बिहाफ पर इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो वर्क परफॉर्म करते हैं बेटा, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल बोला जाता है। वो पर्सन की तरह तो वर्क परफॉर्म कर रही है, डीलिंग्स भी कर रही है पब्लिक से, शेयर इशू भी कर रही है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के डायरेक्टर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब किसी भी मेंबर शेयर होल्डर के आने या जाने से, डेथ होने पर, या कोई शेयर होल्डर कंपनी छोड़कर चला गया या डायरेक्टर रिज़ाइन करके चला गया, तो इससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन है। एनीवन मे कम, एनीवन मे गो, बट लॉन्ग लिव द कंपनी, राइट। तो इस डेफिनेशन के बेस पर बेटा कंपनी के हम फीचर्स सीखते हैं। सबसे पहले बेटा इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या फिर जो ओल्ड कंपनीज हैं उनका ओल्ड प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एज इससे पहले आपका कंपनीज एक्ट 1956 था। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक अलग पहचान होती है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। कंपनी शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से, क्रेडिटर से सबसे अलग है। कंपनी की एक अलग पहचान है। कंपनी को हमने एक पर्सन की तरह एज्यूम करा है। और कौन सा पर्सन है कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन है। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन ओन द प्रॉपर्टी, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, conduct the business, CEO to be sued for its debts and actions, राइट। कंपनी केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है एज ए पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन, ए कंपनी हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, बैंक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, राइट। कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब किसी भी मेंबर के आने या जाने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की बेटा मेंबर्स की जो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है यूजली लिमिटेड होती है, अप टू द अमाउंट ऑफ द शेयर्स परचेज्ड बाय देम। जितने शेयर्स कंपनी के मेंबर्स परचेज कर रहे हैं उस शेयर्स की वैल्यू के इक्वल कंपनी के मेंबर्स की शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है। बट इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर रजिस्ट्रेशन में ये बात लिख दी जाती है कि कंपनी की लायबिलिटीज़ जो होंगी मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होगी, तो उसी कंडीशन में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। अदरवाइज कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, कंपनी जो मैनेज की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू की जाती है। कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और डायरेक्टर ही कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील, कंपनी की बेटा एक कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यूजली कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो उसके डॉक्यूमेंट पर फिक्स की जाती है बेटा। ना बेटा नेक्स्ट है पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है। 1932 के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप का बिजनेस मैनेज किया जाता है, और कंपनी का बिजनेस कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। ना बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स, आप लोगों ने सीखा पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम मेंबर डिसाइड करने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एट प्रेजेंट लिमिट प्रिस्क्राइब करी है
वो 50 है, तो मैक्सिमम मेंबर पार्टनरशिप में एट प्रेजेंट 50 हो सकते हैं। कंपनी में बेटा अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7 होंगे। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन कंपनी, देखो नेम से पता लग रहा है, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है ना बेटा। लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन्स पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर्स लायबल होते हैं क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में यूजली मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हाँ, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उस कंडीशन में लाइबिलिटी शेयर होल्डर की अनलिमिटेड हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड पर ईयर शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। ऑडिट, कंपनी की बुक्स का जो ऑडिट है वो करना कंपलसरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऑडिट करना कंपलसरी नहीं होता। ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, मतलब बुक्स को इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। मैनेजमेंट, बिजनेस में भी मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप में बिजनेस और कंपनी में क्या होगा? बिजनेस इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स, कंपनी में बिजनेस डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। किसी दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस, पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री। पार्टनरशिप में बिजनेस चेंज भी हो जाता है, पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तो पार्टनरशिप कभी भी अपना बिजनेस चेंज कर सकती है, लेकिन कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी कैन कैरी ऑन ओनली दैट बिजनेस विच इज़ परमिट्स बाय द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस करने वाली है, तो कंपनी अपना बिजनेस चेंज नहीं कर सकती। वाइंडिंग अप, ए पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय एग्रीमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इन केस द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स द इंसॉल्वेंसी एक्ट विल अप्लाई। लेकिन कंपनी में क्या होगा? कंपनी कैन बी वाउंड अप ओनली बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनी का वाउंड अप किया जा सकता है, बिजनेस को एंड किया जा सकता है। किसी भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी का पार्टनरशिप के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस में भी क्लोज डाउन। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी में कोई भी मेंबर आए, उसकी डेथ हो या इंसॉल्वेंट हो, मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी, डेथ का कंपनी पर कोई इफेक्ट